अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मौलाना जर्जिस अंसारी साहब का बयान, जिसका उन्वान है मुहर्रम का बयान। तो दोस्तों, इस बयान को पूरा सुने कि मौलाना जर्जिस अंसारी साहब इस बयान के अंदर क्या फरमा रहे हैं कि मुहर्रम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारा क्या जहन बना हुआ है मुहर्रम के महीने के बारे में। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने और अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपको कुछ भी अगर सीखने को मिले इस बयान से तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं दोस्तों बयान की तरफ। तो मैं भी आपके साथ सुनता हूँ, आप भी मेरे साथ सुनिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना, अगर मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि बेशक सबसे इस्लाम के महीने के एतबार से अच्छा महीना और बाबरकत महीना है, पहला महीना मुहर्रम का खैर इस्लाम बरकत का। के एतबार से देखा जाए रमजान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन बेशक आसमान की तख्लीक और ये वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात भी दी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। बेशक बेशक लेकिन आदमी इस महीने के बारे में सही क्या है, ये सोचता? नहीं, मुहर्रम बदगुमानी के फैली महीने में हम हुई आज। शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। दोस्तों सुनो। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली सही रास्ते से फरमा। गुजर गई, रोक दी गाड़ी। हूँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सही। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी शराबी कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक नहीं, 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 बस। अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। ये बेशक अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। सही फरमा। गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। ये है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया। अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई, तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सही करेंगे फरमा। बिजनेस, इस चिड़िया ने ये बता आज दिया कि बदगुमानी हमें फैल नुकसान रही है होगा। आज। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा बेशक उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का। बेशक ये बेशक इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी सही तब फरमा। भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरह पढ़कर फातिहा और अपने चारों बच्चों पर कुल। दम करो 3 मरतबा बेशक सुबह सही और फरमाया। 3 मरतबा शाम। सूरह फातिहा, कुल औज़ु बिरब्बिल आपके फलक और बच्चे कुल पर औज़ु नजर बिरब्बिन नहीं नास। लगेगी। जरूर पढ़े ये दोस्तों। काले टीके बंद करो। सही ऐसे लगाओ, सही सही। टीका लगा दिया।
कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना सुनो साहब, दोस्तों मेरे बच्चे पूरा। के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका यह होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। आप 20 इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, अपने बच्चों को फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े, वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब, तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। न इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना? जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है, और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज। उम्मीद है मुझे कि मौलाना ने हम सबको क्या बताया है कि मुहर्रम का महीने को आज इंसान मनहूसियत का महीना समझता है, बुरा समझता है कि इस महीने में शादी नहीं करना, इस महीने में कुछ अच्छा काम नहीं करना। क्योंकि नहीं दोस्तों बुजुर्गों, ये महीना तो इस्लाम का मुबारक महीना है। इस्लाम का महीना तो मुहर्रम से शुरू होता है और हम जनवरी फरवरी से, वो अंग्रेज़ी महीना, लेकिन मुसलमानों का इस्लामी महीना मुहर्रम से। तो दोस्तों इस और बताया मौलाना ने कि इस टीका लगाने से, ये लगाने से नज़र नहीं लगती। तो दोस्तों ये गलत फहमी आज हमारे माशरे के अंदर फैली हुई है। तो दोस्तों मौलाना ने बताया है कि सूरह फातिहा बच्चों को पढ़ के फूके,
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास बच्चे को पढ़ के फूके। ये अल्लाह कलाम की ताकत दोस्तों। अल्लाह कलाम पढ़ के हमेशा अपने घरों के अंदर फूके, अपने बच्चों को फूके, तो दोस्तों कभी भी हमारे घरों के अंदर परेशानी और मुसीबत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को इस बयान से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। और दोस्तों अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों अहबाब का भी ख्याल रखना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस बयान को सुने और इस खुराफात जो ज़िंदगी गुजार रहे उससे निकले और इस बयान के ऊपर अमल करे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।